द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और देश की कमान उनके हाथों में थी। अब अगर अंधभक्तों से पूछा जाएगा तो वो देश का महिमा मंडन नहीं बल्कि मोदी जी का और उनकी पार्टी का महिमा मंडन ऐसा करेंगे कि 10 सालों में भी जो कुछ हुआ है वो हुआ है, इसके अलावा पहले कुछ हुआ ही नहीं था। विकास की सारी रूपरेखा उन्हीं के हिसाब से गढ़ी जाएगी और उन्हीं के हिसाब से महिमा मंडन किया जाएगा। लेकिन क्या इसके पीछे की हकीकत आपको मालूम है? क्या इसके पीछे की सच्चाई आपको बताई जाती है कि देश के हालात कैसे हो रहे हैं? देश में कैसे बेरोजगारी का आलम एकदम से छा सा गया है, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कितने रोजगार बंद हो गए हैं और कितने करोड़पति लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। और करोड़पति जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो वहां अपना बिजनेस डेवलप करेंगे, ना कि भारत में उनका बिजनेस डेवलप होगा। और उनका बिजनेस डेवलप नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है नौकरियों की कमी हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां कम हो जाएंगी, बेरोजगारी का आलम बढ़ जाएगा। सरकारी नौकरी तो ऐसे भी नहीं मिल रही है। 7 सालों का एक डेटा है जो सरकार को चौंका देगा, सरकार के साथ साथ आपको भी चौंका देगा और बताएगा किस तरीके से बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है। 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद हुए हैं। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये, 7 सालों का पूरा आंकड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है 18 लाख उद्योग इसमें बंद हो गए हैं। 54 लाख नौकरियां चली गई। कितनी? 54, 50 + 4 यानी 54 लाख नौकरियां चली गई हैं। इसीलिए तो जब उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का फॉर्म आता है तो कितने लाख बच्चे उसमें नौकरियों के लिए अप्लाई कर देते हैं, आप समझ सकते हैं। तो आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि कितने बच्चों की नौकरियां चली गई हैं। 18 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, यानी आप समझिए 7 साल में उद्योग बंद हो गए। 18 लाख उद्योग, 54 लाख नौकरियां चली गई। इसीलिए तो बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन साहब का ध्यान शायद इस ओर नहीं है और ना ही इस ओर से आपको रूबरू कराया जाता है, इस आंकड़े से रूबरू कराया जाता है। कितने करोड़पति भारत छोड़ गए? अभी 4 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, वो टीवी चैनल्स पर चल भी रही है। और ये जरा आप देखिए कि भारत में 7 साल के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 18 लाख असंगठित उद्योग बंद हो गए हैं। इसकी वजह से इस सेक्टर में 54 लाख लोगों की नौकरी चली गई है, उनको नौकरी खोनी पड़ी और वो बेरोजगार हो गए। 54 लाख असंगठित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण AASUSE और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के आंकड़ों के विश्लेषण से इसका खुलासा हुआ है। ऐसे खुलासे में पता चला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7 साल में 9.3% की गिरावट भी आई है। NSO के अनुसार जुलाई 2015 से जून 2016 के बीच हुए इस सेक्टर में 1,97,00,000 असंगठित उद्योग थे। वहीं ASUSE के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच इनकी संख्या 1,78,00,000 रह गई। इनमें 2015-16 में जहां 3,60,00,000 लोग काम कर रहे थे, 2022 से 23 में आंकड़ा 15% घटकर 3,06,00,000 पर आ गया, 6 लाख पर आ गया। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट हुई है। कुल नौकरियों अगर लाखों में हम देखें तो साल 2015 से 16 में मैन्युफैक्चरिंग 360.4, ये लाखों में है, और उसके बाद ट्रेड जो है 387.4, सर्विसेज 364.8। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, इस आर्टिकल में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि 2022 में और 2022 से 23 में लेकर देश की स्थिति क्या हुई है। -54 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गई है और ट्रेड जो है बढ़ा है, सर्विसेज बढ़ी। कुल उद्योग अगर लाखों में देखा जाए तो उनका अंतर भी माइनस में है। जुलाई 2015 से जून 2016 के आंकड़े NSSO, जबकि अक्टूबर 2022 सितंबर के 2023 के NSUI के सर्वे के आधार पर ये चीजें सामने आई हैं। महामारी के बाद कुल उद्योगों की संख्या तो बढ़ी पर ज्यादातर में रोजगार ही नहीं है, यह साफ तौर पर कहा जा रहा है। बिना रोजगार के किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को, यह बात शायद सरकार को समझ में नहीं आ रही है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और करोड़पति देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ये देखिए आप कि भारत की नागरिकता छोड़ रहे करोड़पति 2023 से 51,000 नागरिकों ने कहा अलविदा। इन देशों में बना रहे आशियाना, यानी अलग अलग देशों में वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे? सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार इसको बढ़ावा नहीं दे रही है कि उसको सिर्फ कुर्सियों की चिंता है। ये कुर्सी कैसे बनी रहे, विधायक कैसे अपने पास आए, कैसे चीजें जो है संगठित होकर चले, इस बात पर फोकस है या फिर वाकई में देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है?
भारत की नागरिकता छोड़ने वाले ज्यादातर लोग यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई की नागरिकता ले रहे हैं। 2024 में यूएई में भारत से रिकॉर्ड 6,700 अमीर प्रवासियों के आने की उम्मीद जताई गई है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से अमीर वहां ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर क्या, वो वहां की नागरिकता ले रहे हैं, भारत छोड़ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मोदी जी उनको रोक नहीं पा रहे हैं? क्या देश की अर्थव्यवस्था में उनको योगदान करने के लिए नहीं कह रहे हैं? अगर वो यहां पर कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, यहां पर उद्योग लगाएंगे, यहां पर लोगों को नौकरियां देंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा, भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, हर जगह से भारत को फायदा होगा। लेकिन लगातार छोड़ना, देश को छोड़कर चले जाना, यह सवाल खड़े करता है। और फिर आप देख ही रहे हैं कि 54 लाख लोगों को बेरोजगारी के मार से वो इस समय झेल रहे हैं। 18 लाख उद्योग देश में बंद हो गए हैं। कितनी बड़ी समस्याएं देश में उत्पन्न हो रही, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस साल 4,300 करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। इस साल भी 4,300। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया भर में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी कि NHNWI के देश छोड़ने के मामले में शीर्ष देशों की सूची में शामिल है। आंकड़ों को देखें तो 2023 में 51,000 करोड़पतियों ने देश छोड़ दिया था। कब? 2023 में। 2023 में 51,000 करोड़पतियों ने देश को अलविदा कह दिया था। इससे इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत देश से करोड़पतियों का जाना लगा हुआ है। रिपोर्ट में करोड़पतियों द्वारा देश छोड़ने के कई कारणों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें दूसरे देशों से में बेहतर सुरक्षा, क्या कुछ चीजें हो रही, यानी इन चीजों पर हम काम नहीं कर पा रहे, इन चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे, शायद इन चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे, शायद यही वजह है कि देश छोड़ रहे हैं। क्यों देश छोड़ रहे हैं? इसका कारण भी है। बेहतर सुरक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही भारत में, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं मिल पा रही है, व्यावसायिक अवसर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, अनुकूल जीवन शैली नहीं मिल पा रही, बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शामिल है। लंदन में इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट के निदेशक और सीईओ डॉक्टर हाना व्हाइट ओबी का मानना है कि करोड़पतियों को देश में बनाए रखने के लिए आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता आती है। तो क्या ऐसी स्थिरता भारत में नहीं है? भारत की नागरिकता छोड़ने वाले ज्यादातर लोग यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई की नागरिकता ले रहे हैं। 2024 में यूएई में भारत से रिकॉर्ड 6,700 अमीर प्रवासियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। यूएई के शून्य आयकर नीति, शानदार जीवन शैली, रणनीतिक स्थान और गोल्ड वीजा जैसी कई बड़ी योजनाएं बड़ी तादाद में भारतीय करोड़पतियों को आकर्षित कर रही हैं। और यही वजह है कि भारतीय करोड़पति अब यूएई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी वो वहां जाना चाह रहे हैं, वहां अपना व्यापार एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पे उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। आप समझिए, देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। 18 लाख कंपनियां, मतलब उद्योग जो है बंद हो गए 7 सालों में, 54 लाख लोग बेरोजगार हो गए और उद्योगपति लगातार देश छोड़ रहे हैं, यानी करोड़पति इस देश को छोड़ रहे हैं। इसके पीछे भी सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।